नमस्कार, मैं हूं नीरज यादव, स्वतंत्र आवाज न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश में दलितों की, पिछड़ों की विभिन्न सेवा चयन आयोगों में कितनी हिस्सेदारी है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितनी हिस्सेदारी दलितों को दी है, कितनी हिस्सेदारी पिछड़ों को दी है, कितनी हिस्सेदारी अल्पसंख्यकों को दी है तथा कितने प्रतिशत में या संख्या में समान वर्ग के पदाधिकारी हैं। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग के, जो कि कभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में अनिल यादव की नियुक्ति पर यादव सेवा चयन आयोग लिखा गया, उसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सवर्णों की हिस्सेदारी 71% है। अध्यक्ष संजय श्रीनेत हैं, तो 6 सदस्यों की जो टीम है उसमें प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी, ब्राह्मण, कल्पराज सिंह छत्री, अन्य सवर्णों में संतोष कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर सविता अग्रवाल हैं। और पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से, दलित समाज से जो हिस्सेदारी है, इसमें 2 नाम आते हैं। एक किशनवीर सिंह साके का है, दूसरा नाम रामजी मौर्य का है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो हिस्सेदारी की बात आती है, वो सवर्णों ने कब्जा किया है 71% पर। और पिछड़े वर्ग, पिछड़े समाज से, शाक्य, सैनी, मौर्य समाज से 2 लोगों ने, जिनमें से किशनवीर साक और रामजी मौर्य का नाम है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की रही, जो पीसीएस, उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षाएं कराता है, जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी लेवल की परीक्षाएं कराता है, उस आयोग में यह जातिगत स्थिति है। अब समझिए, आपको तय करना है कि आपने जिसको सत्ता दी, वो आपके साथ, आपके समाज के साथ, आपके वर्ग के साथ किस प्रकार का भागीदारी दिया है, किस प्रकार से सम्मान दिया है। और उस सम्मान के क्रम में आप अगला चयन आयोग क्या है? अगला चयन आयोग है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग, UPSSS। अध्यक्ष हैं चंद्रभूषण पालीवाल। 5 सदस्यों की टीम है, जिनमें डॉक्टर ओंकारनाथ मिश्रा, हृदय नारायण मिश्रा छत्री, डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल अन्य सवर्णों में आते हैं। डॉक्टर सीमा रानी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सवर्णों की हिस्सेदारी 83%, अन्य पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी, दलित वर्ग की हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक वर्ग की हिस्सेदारी मात्र 17% है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग इलाहाबाद में अध्यक्ष ईश्वर शरण विश्वकर्मा, जो कि पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन 7 सदस्यों की जो टीम है सारे ब्राह्मण जाति के हैं। उनमें हरिवंश दीक्षित, शशिकांत पाड़े, रजनी त्रिपाठी, शिवजी मालवीय, डॉक्टर कृष्ण कुमार, वंदना त्रिपाठी, अर्चना त्रिपाठी। सवर्णों की हिस्सेदारी 88% है और अन्य पिछड़ा वर्ग 12% है। उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा चयन आयोग में इस प्रकार में सिर्फ ब्राह्मणों की जो है 7 सदस्यों में ब्राह्मण की हिस्सेदारी है। अध्यक्ष एक पिछड़े वर्ग से है बस। और इस प्रकार की भागीदारी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों समाज में चयन आयोगों में मिला हुआ है, आप भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग इलाहाबाद में नियुक्तियां क्या हैं? अध्यक्ष वीरेश कुमार हैं, 7 सदस्य हैं, जिनमें से ब्राह्मण समाज से डॉक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी, डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, दिनेश मणि त्रिपाठी, डॉक्टर ओम प्रकाश राय, डॉक्टर अवध नरेश शर्मा। क्षत्रिय समाज से अजीत सिंह आते हैं और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज से डॉक्टर रमेश कुमार आते हैं। इसमें भी सवर्णों की हिस्सेदारी 88% है और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दलित वर्ग की हिस्सेदारी मात्र 12% है। कुल मिला जुला के
28 पद हैं, जिनमें से 15 ब्राह्मण, 4 क्षत्रिय, 4 अन्य सवर्ण, 5 पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है। टोटल सवर्णों के प्रतिशत 82% है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 28% है। अब क्या है, ये तो रहे आंकड़े। बात क्या है, बात यह है कि टोटल 15% की जनसंख्या को रखने वाला वर्ग 82% के वर्ग पर कब्जा किया हुआ है। 85% जो वर्ग है उस पर 82% सीटें जो है, जो कि इसकी विपरीत स्थितियां होनी चाहिए थी। 85% वर्ग को इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, भागीदारी मिलनी चाहिए थी। मात्र 18% जो है हिस्सेदारी मिली है, भागीदारी मिली है। हक हकूक की बात करने वाले इस बात को समझे, समाज समझे। नारा तो यह है सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ तो आपने लिया, मिल भी गया आपको साथ, आपने चाहे जैसे भी लिया मिला, लेकिन आपने सबका विकास नहीं किया, सवर्णों का विकास किया है, जो कि ये डाटा बता रहे हैं। डाटा तो गलत नहीं है, या किसी की नियुक्ति गलत नहीं है। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं कि आपको 28 पदों में 15 ब्राह्मण की नियुक्ति, 4 क्षत्रिय की, 5 अन्य सवर्णों की नियुक्ति, 4 और सिर्फ 5 आपको अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समाज से लोग मिले। इस समाज को भी इस चीज को समझना चाहिए। ये कर्नल यादव की नियुक्ति हुई थी अखिलेश यादव शासनकाल में, तो इसी इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उसी के गेट पे लिखा गया था कि यादव आयोग। क्यों नहीं लिख देते आज ब्राह्मण आयोग, लिख दिया जाए। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में ईश्वर शरण विश्वकर्मा अध्यक्ष, बाकी 7 ब्राह्मण। जाति विमर्श इस देश का मुद्दा है ना। जात हावी है, जात के नाम पे आप वोट लेंगे, लेकिन जात को जब आप हिस्सेदारी देने की बात करेंगे तो नहीं मिला। जात तो बात ही छोड़िए, मैं कहता हूं वर्ग की भी हिस्सेदारी आप नहीं दे पा रहे। पिछड़ा वर्ग इतनी भारी संख्या में उत्तर प्रदेश में निवास करता है। आपने मान लिया है कि 54% होते हैं, 52% होते हैं, शायद 27% आरक्षण को भी आप नहीं दे पाए, सरकार नहीं दे पाई। दलितों के आरक्षण आपने भर्तियां निकाली, उसमें भी आरक्षण खा गए। मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां नियुक्तियों की बात कर रहा हूं। सेवा चयन आयोग में क्या आप निष्पक्ष रह पाएंगे? अगर हाँ हैं, अगर आप निष्पक्ष होते, आप जाति न मानने वाले, सबके विकास की बात करते, तो सबकी नियुक्ति भी करते, उसी अनुपात में करते। दूसरी चीज, सब मलाई वो खाएंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो उच्च श्रवण है। एक श्रवण की कैटेगरी और भी है, EWS, गरीब, जिन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया इस देश में 10%। न जाने पता लगाया जाए, हो सकता है कि इन्हीं में से हूं, इन्हीं 7 लोगों में से हूं, इन्हीं 15 लोगों में से हूं। भाई उसी कोटा से पा गए हो 15 और 5 तो ऐसी नियुक्ति हो जाएगी मान लीजिए, तो 28 सीटों में दे दिए उनको। जनसंख्या के अनुरूप जो है भागीदारी पिछड़े समाज को नहीं मिली, और न ही पिछड़ा समाज के लिए चेत रहा है, न ही। अच्छा, यही अगर कोई दूसरी सरकार होती तो ये बहुत बड़े मुद्दे होते। किसी जात के अगर किसी आदमी को रख दिया जाता तो बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की जाती मीडिया के द्वारा और उन लोगों के भी द्वारा, क्योंकि उन्होंने
शासन करना जाना है, और शासन करने में झूठ भी एक सहारा है, ठीक है ना। जो झूठ है वो झूठ फैलाते हैं। 56 यादव एसटीएम, 86 की भर्ती आई, 56 वही हो गए। कितना बड़ा झूठ फैला के, लेकिन ये जो फैक्ट है दिख रहे हैं सबके सामने। आपके हिंदुस्तान अखबार में निकला। और सुन लीजिए, मेरे पास एक और डाटा है। जो काबिल लोग हैं इन्हीं जातियों के, मैंने जिनके नाम गिनाए, मैं डाटा निकाल रहा हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ खेला। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट निकाली है। उस रिपोर्ट में कहा है कि इतने तो लेटर लीक नहीं हुए जितने पेपर लीक हो गए। पेपर लीक कौन कौन सा हुआ? सरकार आते ही दरोगा भर्ती की परीक्षा पेपर लीक, 2018 में यूपी पीसीएल पेपर लीक, 2018 में यूपी ट्रिपल एससी लोअर सब यूनिट पेपर लीक, 2018 ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, 2018 यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस पर्चे गलत बटे, ग्राम विकास अधिकारी धांधली हो गई, प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप लग गए। 2021 में क्या हुआ कि यूपीएसएससी का पेट एग्जाम पेपर लीक हो गया। यूपी टीईटी जो बड़ा एक एग्जाम था, 20-22 लोगों ने प्रतिभाग किया था, उसका पेपर लीक हो गया। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा रद्द कर दी गई। सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य पेपर लीक हुई, 3 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आया। यही काबिल लोग है ना। इन्हीं आयोगों में सवर्णों की हिस्सेदारी जो मैंने पिछली बताई आपको, यही ना है। तो जितनी भी जिम्मेदारी के साथ सवर्णों का विकास करने में योगी आदित्यनाथ की सरकार लगी रही, उस के फैसले का वक्त आ गया। अगर दलित पिछड़ा समाज अपने हक और हकूक की बात करे, अपनी आवाज बुलंद करे, ये चाहे कि परिवर्तन हो और परिवर्तन की आवाज उठाई जाए, तो उसे सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि हमारे हक कहाँ मारे जा रहे हैं, हमारी बातें कहाँ नहीं सुनी जा रही हैं। और सारी चीज़ें मैं कहता हूँ, इस चीज़ एक बार ये भी जानिए आप कि इनकी जो नियुक्तियां हुई हैं योग्यता के कारण नहीं हुई हैं। हाँ, इन्होंने अभी मैंने कभी स्टेटमेंट में सुना, कोई भर्ती आई थी, उसमें कहा कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। तो मैं कहता हूँ ये जो अध्यक्ष नियुक्त हैं, सदस्यगण नियुक्त हैं विभिन्न चयन आयोग में, योग्यता के बल पे नहीं है, रेफरेंसेस के बल पे हैं। आपने रेफरेंस किया है, सरकार ने रेफरेंस किया है, जुगाड़ लगा के भर्तियां हुई हैं। और वो जुगाड़ क्या है कि आपका सत्ता के साथ रिश्ता है, और इस रिश्ते के कारण इस प्रकार की ये नहीं देखा गया कि समाज किस दिशा में जाएगी, कि हिस्सेदारी किस जगह में जाएगी, बगावत होगी कि नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को सेट किया है, सबका साथ लिया है, विकास सवर्णों का किया है, जो कि डाटा के माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार है। तीसरी, चुनावी चौरस विश्व की विभिन्न पार्टियां, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। यहां तक कि खिचड़ी खाई जा रही है, समरसता भोज। क्या? दलित के घर खिचड़ी खाई जा रही, खिचड़ी खिलाई जा रही है। पंडित रवि कृष्ण शुक्ला क्या फाड़ के गए से खा रहे थे, किसके लिए? वोट के लिए। लेकिन जब आपको हक की बात करेंगे, जब आपको दलित समाज को जब व्यवस्थाओं में, संस्थाओं में भागीदारी की बात करेंगे, तो सब तो जय सिया राम, कुछ नहीं मिलने वाला है। वोट के लिए अभी मैंने देखा टिकट वितरण में 129 में
40 या 44 पिछड़े समाज के लोग। ठीक है, आप विधायक बना दीजिएगा, गूंगे हो जाएंगे सब। होते तो है ना 22% लगभग 88 या 78 अनुसूचित जात के विधायक। कितनी बोल पाए आपके राज्य में, और कितना हक और हकदार दिला दिया। पिछड़े वर्ग के स्टूल मिनिस्टर आपने, हाँ, 2 नियुक्तियां करा दी, और जगहों पर क्यों नहीं? आपके खासम खास रहे होंगे। तय करना, समाज को तय करना पड़ेगा। जन विश्वास यात्रा निकली थी, वो जन विश्वास यात्रा अगर पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज देखे तो उसके साथ जन विश्वासघात हुआ था। कैसे? आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, योजनाओं में लाभ नहीं मिलेगा, ठेके में लाभ नहीं मिलेगा। ठेका, एक नौकरियों वाला अगर ठेका वाला सिस्टम आ गया है। क्या है उसका नाम? आउटसोर्सिंग। लोग नाम भी नहीं सुने अभी। गांव में भी पूछो मैं कि आउटसोर्सिंग में नियुक्ति हो रही तो करें, ये क्या होता है? ये कहा आउटसोर्सिंग वो व्यवस्था लाई है बीजेपी, जिसमें ठेका कराया जाएगा, खून पसीना दलितों का होगा, लेकिन उन्हें पद नहीं मिलेंगे, उन्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा। मजदूर बन के रहेंगे तो अच्छे लगेंगे, मालिक जिस दिन बन जाएंगे गुनाहगार हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां, आउटसोर्सिंग यही है। कंपनियां कौन खोल लेगा? कौन दलित समाज के व्यक्ति को आपने मुद्रा योजना का लाभ दे दिया है भाई? MSME सेक्टर है ना, डाटा जारी कर दीजिए। किस दलित और पिछड़े समाज के लोगों को आपने आगे बढ़ा दिया? आपने 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 रेहड़ी पटरी वालों को बांट के कह दिया कि हम उद्यमी बना रहे हैं। अब किसको मिला कि नहीं मिला वो अलग बात है, बन गए सब उद्यमी। चाय बेचो, पकौड़ा तलो, मोमोज खिलाओ, सब उद्यम तो है, रोजगार है। उसमें भी भागीदारी नहीं मिली। किसी मिला, कहाँ मिला? हम तो ग्राउंड पे कभी भी पूछ लेते हैं लोगों से, कोई लाभ लेते हो क्या? तो कहते कहा है, हमें मालूम है ना। आप आउटसोर्सिंग लाएंगे, उसमें जो है अपने लोगों को रेफरेंस, अभी नई नई नियुक्तियां, आप रेफरेंस से भर्ती कर दोगे जुगाड़ से। बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों पे उनकी नियुक्ति है, और जहां सफाई करनी हो और जहाँ छोटे मोटे काम करने हो तो वहाँ पे दलित समाज है, वहाँ पे पिछड़ा वर्ग है, वहाँ पे अल्पसंख्यक के लोग हैं। उसमें भी भ्रष्टाचार। आपने पैसा ले लेके आउटसोर्सिंग भी बढ़ती। 9,000, 10,000, 17,000, 20,000 से ज्यादा किसी आउटसोर्सिंग की जान नहीं। समान कार्य का समान वेतन होगा नहीं। किसी को 60-70 हजार दोगे, वो तो अभी पा रहे हैं। जब नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जब सब कुछ आउटसोर्स से ही हो जाएगा, जब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो ही जाएगी, तो सबको उसी में विकास तो हुआ है। तय करना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक समाज को इस चीज को तय करना होगा। मैं कहता हूँ सवर्ण समाज के उन गरीब लोगों को भी तय करना होगा कि हक वो 2, 4, 10% लोग ना मारे सबका। एकजुटता लाके पूछा जाना चाहिए सवाल। वोट किसी को दें, सरकार किसी की भी हो, लेकिन भागीदारी सबको मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। और नकारा इसलिए न जाए कि ये जात है, ये जात है, ये जात है। अरे भाई, खा सकते हो किसी के यहाँ तो उसे दे भी कुछ सकते हो, इतना तो अधिकार है ना। कुछ ना दे दो तो शिक्षा दे दो, शिक्षा ही दे दो।
बजट एक डाटा और मेरे पास। डाटा क्या है कि 2016-17 में जो शिक्षा का बजट था, जो खर्च होते थे शिक्षा पे, वो 17.3% थे। अब क्या है, 10.6। आपने शिक्षा का बजट भी कट कर दिया। न पढ़ाई हुई न लिखाई हुई। लड़का आज के दौर में मोबाइल तो देखते होंगे, फिर उनके खातिर बम्बई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, बनारस। रिक्शा है ये हो, और रिक्शा ना चले तो रिक्शा चले। आपने दलित पिछड़े समाज के भागीदार, इस सब सारी चीजें समाज को भी सोचनी है, सरकारों को भी सोचनी पड़ेगी। कहते हैं कि ये वर्ग, ये समाज, ये जाति, किसी जात का आपको अगर राजनीतिक लाभ है तो ठीक है, लीजिए, खूब लीजिए, जितना लेना हो लीजिए। आप जितनी जातीय नफरत, धार्मिक नफरत फैलाना चाहते हो आप फैलाइए, फैला ही लिए हो। लेकिन ये मत सोचिए कि वो झूठ चलता रहेगा, इस पीढ़ी उस पीढ़ी अगले वर्षों तक, हालांकि चलता आया है। कहते हैं ना कि रहा है न रहेगा जमाना किसी का, लेकिन आपका है, था भी, है भी और रहेगा भी आज जमाना। क्योंकि आपको झूठ को फैला लेते हैं, झूठ फैला लेते हैं, और उसी झूठ की आड़ में आप अपने मकसद को भी पा लेते हैं। कुछ और बातें। चुनाव का वक्त है तो समीकरण बनाए जा रहे हैं जनता के साथ कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, अब कुछ करिएगा तो बरगला दीजिएगा, है ना। कहिएगा कि हाँ हाँ, अरे चुनावा में तो ऐसा होला कि हाँ चला भैया हो ही जा तो कुल बढ़िया, है ना, एकदम पूरा चकाचक रोड हो जाई, तो है नौकरी मिल जाई, सरकार आवेदा, यही करेदा। आइल तो बा सरकार, मिलन का कि करना है। धोखा मत खाइए। जनता, हम जनता के साथ हैं, हम आपकी बात करेंगे। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है आखिर, एक नाइंसाफी क्यों है। अगर नाइंसाफी है तो परिवर्तन कीजिए, जो इंसाफ करे उसको लाइए, चाहे समाज के साथ हो चाहे समूह के साथ हो। उस चीज को समझिए। मेरी समझ से एक चीज हो चुकी है, कोई भी समाज हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा हो, या दलित हो, या अल्पसंख्यक हो, या और वंचित निचले तबके की, जितना जो भी समाज है, अगर उसके पास तक इंटरनेट की पहुंच है तो मेरी समझ में ये चीजें आ चुकी हैं कि वो तय कर सकता है कि क्या उसके हक में है, क्या उसके हक में नहीं है। कौन सी चीजें हैं जो उसे फायदा पहुंचा सकती हैं, कौन सी चीजें हैं जो उसका नुकसान कर सकती हैं, आगे के लिए भी और वर्तमान में भी कर रही हैं। तो अपने नफे नुकसान को देखकर फैसले लीजिए। जब फैसले नफे और नुकसान को देखकर कोई वर्ग लेगा तो निश्चित रूप से वो अपने साथ भी न्याय करेगा और आने वाले जनरेशन्स के लिए भी न्याय करेगा। रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा शिक्षा की जरूरत है। आप तय कीजिए कि आपको ये सब सारी चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो आप परिवर्तन कीजिए, उसके लिए आवाज उठाइए। शिक्षा में आप अपनी भागीदारी बढ़ाइए। शिक्षा नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा, न रोटी मिल पाएगी, न कपड़ा मिल पाएगा, न मकान मिलेंगे। आएगा कोई
1,20,000 दे देगा, कहेगा मकान बनवा लो भैया सरकार में गरीबों के लिए, और ये तो भी ना पाओगे 1,20,000 में। कौन सा वर्ग है? दलित पिछड़ा वर्ग ही तो है, हमें लगता है। अल्पसंख्यक समाज, ऐसे ऐसे गांवों पे परिवर्तन हुए हैं, लोग खून पसीने से अपने कमाई से परिवर्तन लाए, लेकिन सरकारों का भी सहयोग रहा है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि नहीं सहयोग रहा है। कुछ भी रहा है, थोड़ा बहुत रहा है, तो थोड़ा बहुत सहयोग भी कहते हैं ना कि सुधार करता है। जब आप हमारे टैक्स के पैसों से, ऐसा तो है नहीं कि गरीब टैक्स देता नहीं, जिस प्रकार की वो रिसोर्सेज यूज करता है, जितनी रिसोर्सेज यूज कर रहा है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज, उतने में आपको दे भी रहा है, रिटर्न भी कर रहा है। 28% तक GST लगती है, तो वो भी तो दे रहा है ना, कुछ न कुछ तो लेता होगा। जितनी मात्रा में अर्न कर रहा है उतनी मात्रा में आपको दे भी रहा है। तो जब दे रहा है तो आप जो समाज की जितना हिस्सा है उसका आप दे दीजिए, आप भी वही काम कीजिए ना। उसके हक को क्यों मार रहे हैं? ये तो नोन डाटा है, जानकारी में जो आया डाटा है उसके बारे में है। अननोन डाटाओं में आपने क्या क्या किया है? थानों पे थानेदारों की नियुक्तियां जात देखकर की गई है डाटा में। जौनपुर जिले की डाटा अभी आपके सामने 2-3 दिन में लाऊंगा कि कहां कहां पर कैसी और किसकी नियुक्ति है। एक पिछली सरकार में तो बड़ा हुआ बना है, एक मीडिया संस्थानों पे हमें लगता है जो कहते हैं ना कि ईमानदार ईमानदार, हाँ वे बहुत ईमानदार हैं, इतनी ईमानदार हैं कि सच दिखाई नहीं पाएंगे। सच दिखाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जो 500 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है एडवर्टाइजमेंट के लिए यूपी में, पैसा नहीं पाएंगे। 500 करोड़ रुपए गरीबों के लिए कौन सी योजना चला दी? अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए कौन सी योजना चला दी? प्रचार के लिए, प्रचार के लिए, वो झूठ के प्रचार के लिए उन्होंने मीडिया संस्थाओं को खरीदा। और मीडिया संस्थाओं में पिछड़े वर्ग की, अल्पसंख्यक और दलित समाज की कितनी भागीदारी है आप देख ही रहे हैं। हाँ तो कोई बोल भी दे, अच्छा समर्थन भी नहीं करते समाज के लोग, अपने समाज के लोगों का समर्थन भी नहीं करते। बहुत एक मतलब रेयर केस में कर दें, कोई उनके हक की बात हो जाए तो कर देंगे। मैं वीडियो में बोल रहा हूं तो मेरा भी नहीं करेंगे, शेयर भी नहीं करेंगे लोग, शेयर लाइक भी नहीं करेंगे। उनके हक की बात है, आपके हक की बात है, समाज के हक की बात है, और जो आपके हक की बात है, जो समाज के हक की बात है, वो आप दुनिया के सामने लाएंगे। आपको लाना चाहिए, सबको लाना चाहिए। किसी का विरोध नहीं है, लेकिन अगर आप अपने हक अधिकार की बात नहीं कर पाएंगे, आप जब अपनी जुबान को नहीं खोल पाएंगे तो आप पर वो खामोशियां मर दी जाएंगी और आप घुटन में महसूस करेंगे। घुटन, वो घुटन जो आने वाली पीढ़ियों को भी घुटन में ही डालेगी। आपने को मतलब मैं कहता हूँ इस समाज के लोगों ने शिक्षा के लिए प्रयास किया, मेहनत की, ऐसे थोड़ी हो गई। किसी का एहसान थोड़ी है। अगर परिवर्तन लाए हैं तो परिवर्तन किए, खुद में परिवर्तन किए हैं। समाज बदला है, ऐसे थोड़ी बदला है। लेकिन जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, वो न्याय का वक्त है, चुनाव का वक्त है, न्याय का वक्त है। आप झांसे में ना आइए। जो सच है, अगर कोई बीपी सिंह की तरह है तो आप समर्थन कीजिए, जो आपके हक की बात करे। आपकी हक की बात कौन कर रहा है? कोई भी हो, सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, अगर आपके हक की बात कर रहा है तो आप समर्थन कीजिए, उसका क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं कर रहा है तो वक्त न्याय का है, और आप न्याय कीजिए, खुद जुड़िए, जोड़िए लोगों को और बताइए कि हमारा हक नहीं मिला
इसीलिए हम परिवर्तन कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, यही ना मुद्दा है। बहुत से लोगों का एक ऐसा शब्द जो गूंज रहा है, इस सब फिजाओं में गूंजता, बिहार चुनाव में गूंजा, उत्तर प्रदेश चुनाव में भी गूंज गया। एक भाई साहब ने कहा कि जो है उन्हें दलितों की जरूरत नहीं है, सपा मुखिया को। तो हाँ, और उसने जिस आदमी ने जिसने भागीदारी दी, जो अपने से ज्यादा टिकट दिया किसी पार्टी को, दलित समुदाय से जो आती थी, राजनीति जो है टिपिकल है, यहाँ स्वार्थ सर्वोपरि है। यहाँ षड्यंत्र होते हैं, लेकिन उन षड्यंत्रों के बीच आप जनता तय करती है ना, हमें और आपको तय करना है कि क्या चीजें हैं। ये जो हिस्सेदारी और हक हकूक की बातें मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 71% सवर्ण हैं, मात्र 29% अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 83% सवर्ण हैं, अन्य में 17% हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर में 88% सवर्ण है, 88% सवर्ण है, 12% सिर्फ अन्य हैं जो कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज से हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग में 88% सवर्ण है, सिर्फ 12% जो है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज से हैं। इसी डाटा से आप समझ लीजिए ना, यही समझ लीजिए। मैं लगाऊं, इसको वीडियो में भी लगाऊंगा लास्ट में, यह है डाटा। बस आज के लिए इतना ही। आपको तय करना है कि कौन सी चीजें हक के लिए होंगी, समाज के हक के लिए होंगी, गरीबों के उत्थान के हक के लिए होंगी, ये आपको तय करना है। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप मतलब इतना समाज तो शिक्षित हो ही चुका है कि वो अपने हक और हकूक की बात कर सके, वो अपनी ये तय कर सके कि क्या गलत है क्या सही है। धन्यवाद। मैं था नीरज यादव, स्वतंत्र आवाज.com के लिए, आवाज न्यूज के लिए।